जानना चाहता है। आज के इस अलग तरह के वीडियो में जानेंगे 7 बेहद इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं, जिनका कोई सटीक जवाब उन्हें कहीं नहीं मिल रहा। हजारों कमेंट्स और सवालों को पढ़ने के बाद ये 7 सवाल मैंने शॉर्टलिस्ट किए। हो सकता है इनमें से कोई सवाल आपके मन में भी उठता हो, तो आपको उसका जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल को। सबसे पहले बहुत से लोग आज ये जानना चाहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कैसे बना जा सकता है। हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारी वैल्यू करें और हमारे बारे में हर जगह बात हो। हर इंसान जानना चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसके बारे में चर्चा हो। यह बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब बहुत ही सिंपल। आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। छोटी बातों को साइड हटाकर बड़े गोल्स पर फोकस करना होगा। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनना होगा। सचिन तेंदुलकर अपने बचपन में आम दोस्तों की भीड़ में शामिल नहीं थे। अगर ऐसा होता तो वो आज सचिन तेंदुलकर ना होते। मौज मस्ती, पार्टीज, घूमना फिरना, डिस्कोथेक, बाइक पर आवारागर्दी, उन्होंने इन सब से ध्यान हटाकर बड़े गोल यानी चैंपियन बनने पर फोकस किया। आपको आज की मस्ती और आवारागर्दी की कुर्बानी देनी ही होगी। आपको अपने आसपास की हर फालतू और एनर्जी चूसने वाली बातों से ऊपर उठना होगा। आपको अपनी जिंदगी के अगले 1000 दिन बड़े गोल पर फोकस करना होगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। हर घर में किसी एक को जीवन कुर्बान करना ही होता है ताकि बाकी परिवार आराम कर सके। मैं चाहता हूं वो कुर्बानी आप दें। हम आज आजादी में सांस ले रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लाखों लोगों ने अपनी पसंद नापसंद, परिवार, यहां तक कि अपनी जान को कुर्बान कर दिया ताकि अंग्रेजों को देश से निकाला जा सके। मैक्सिमम लोग सफलता की सीढ़ियां इसलिए चढ़ सके क्योंकि वो तब भी अपना पसीना बहा रहे थे जब उनके आसपास के लोग आराम कर रहे थे। आपको कुछ समय के लिए अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठकर सोचना होगा। सीधी सी बात है, या तो पसंद नापसंद को जिंदगी से बड़ा बना लो या जिंदगी को पसंद नापसंद से बड़ा बना लो। याद रखो, जब तक आप खुद के लिए कठोर नहीं होगे, जीवन आपके लिए सरल नहीं होगा। लोग आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब वो आप में एक ऐसा इंसान देखेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो। अब चलते हैं आज के यूथ के दूसरे सवाल पर। प्रवीण पूछ रहे हैं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं क्या करूं? बहुत लोगों की ऐसी ही प्रॉब्लम है कि मेरा कद छोटा है, मेरी स्किन का रंग काला है, मैं दिखने में आकर्षक नहीं लगता, मेरी फिगर अच्छी नहीं है। और जब किसी बेहद स्मार्ट दिखने वाले पर नजर जाती है तो खुद को देखकर और बुरा लगता है कि मैं ऐसा सुंदर क्यों नहीं हूं। दोस्तों, सर्वे बताते हैं कि 55% पुरुष और 45% महिलाएं अपनी छवि से संतुष्ट नहीं होते। सुंदर दिखने की लालसा के कारण ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बाजार करोड़ों अरबों रुपए का है। देश में गोरा बनाने वाली क्रीम का कारोबार बहुत बड़ा है। लोग सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करवा रहे हैं। कोई नाक ठीक करवा रहा है तो कोई होंठ। ऐसी कई कहानियां हैं कि सर्जरीज में कई बार हालत और बिगड़ जाती है और आप पहले जैसे भी नहीं रहते। लेकिन आज मेरी ये बात समझने की कोशिश करें। आप वैसे ही दिखाई देंगे जैसे आप अंदर से हैं। आप भले ही बॉटल को ऊपर से कितना ही साफ कर लें, अगर बॉटल अंदर से गंदी है तो बॉटल गंदी ही रहेगी, उसमें दुर्गंध आएगी ही। अगर आप भीतर से अच्छे हैं तो चेहरे पर आपकी अच्छाई झलकेगी। किसान से पूछें तो वो बताएगा कि अगर आप जड़ों की देखरेख ठीक से कर लें तो पेड़ अपनी देखरेख ठीक कर लेगा। याद रखें, सच्ची सुंदरता देखी नहीं महसूस की जाती है। चाणक्य कुरूप थे, दिखने में कहां सुंदर थे, लेकिन वो अब तक हमारे दिलों पर राज करते हैं। रविंद्र जैन और सूरदास दोनों अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन अपने कर्मों से इतिहास में अमर हो गए। ओम पुरी का चेहरा देखकर कौन कह सकता है कि यह आदमी हिंदी सिनेमा को अपनी एक्टिंग से हिला देगा। इसलिए ऊपरी सुंदरता छलावा है दोस्त, अंदर की खूबसूरती ही असली खूबसूरती है। एक बहुत पुराना शेर है कि मेकअप के कारण खो गई असली की पहचान, ऊपर से ताजमहल अंदर कब्रिस्तान। अब तीसरा सवाल जो पंकज ने पूछा है कि दिन ब दिन मायूस होता जा रहा हूं, क्या करूं? कुछ भी करने जाता हूं तो रिजल्ट उल्टा ही आता है। इस सवाल का जवाब भी बहुत सिंपल सा है। याद रखना, जो आपके भीतर घटता है वही कुछ समय के बाद बाहर घट जाता है। इंसान के मन को अगर हम बदल सकें तो हम देखेंगे कि हमने उस इंसान को बदल दिया। याद रखना, आप और आपका जीवन तभी बदल सकता है जब आप उसे बदल दें जो आपके मन में चल रहा हो। आप सारा दिन जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। किसी मॉल में जाते वक्त अगर आपको लगता है कि आपकी कार के लिए पार्किंग नहीं मिलेगी तो यकीन मानिए
नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा सारा ध्यान भरी पार्किंग वाली जगह पर ही लगा रहता है और हम भूल जाते हैं कि ठीक हमारे पीछे एक जगह खाली हुई है और उसमें उस इंसान ने गाड़ी लगा दी है जो घर से यह सोचकर आया था कि कितनी भी भीड़ हो मुझे तो पार्किंग मिल ही जाएगी, और जीवन उसके लिए कार खड़ी करने की जगह बना ही देता है। इसलिए अगर आप अपने मन को बदल सकें तो आप अपने जीवन को आसानी से बदल पाएंगे, क्योंकि बाहर का जगत आपके मन का ही रिफ्लेक्शन है। इसलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अपने अंदर खुशी पैदा करने का सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूं, अपनी एसोसिएशन को तुरंत बदल दो। ऐसे लोगों के बीच जाने का रास्ता ढूंढो जो खुश रहते हो, प्रोडक्टिव हो। ऐसे लोगों के बीच जाते ही आप पाएंगे कि धीरे धीरे मन बदलने लगा है, और जहां भीतर की दुनिया बदली, बाहर की दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। अगला बेहद इंटरेस्टिंग सवाल जो विजय जी पूछ रहे हैं कि अब तो मेरी उम्र हो चली है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे विचार दिल में आने लगे। एक बहुत सारे पन्नों वाली कॉपी के बारे में सोचिए। आप उस कॉपी पर ऊट पटांग लाइनें डाल सकते हैं या उस पर कोई बहुत सुंदर सी कविता भी लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक आपने उस कॉपी पर कितनी ही आड़ी टेढ़ी बिना सर पैर की लकीरें डाली हों, अगला पन्ना उसका बिल्कुल साफ ही है। उस पर कुछ भी और कैसा भी लिखा जा सकता है। जब तक इस कॉपी के पन्ने खत्म नहीं हो जाते तब तक लिखा जा सकता है। अब इस कॉपी को अपना जीवन समझिएगा। आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, अभी बहुत खाली पन्ने आपकी किताब में बचे हैं। अब भी शुरुआत करने में कोई देर नहीं हुई है। यहां आपको बताता चलूं कि रेमंड अल्बर्ट रॉक यानी के रॉक, ही वाज 52 when he started McDonald's। KFC के मालिक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स was 62 years old when he first franchised Kentucky Fried Chicken KFC। उम्र सिर्फ एक नंबर है मेरे दोस्त। आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, 80 साल की उम्र में उनका जोश देखने लायक है। अनिल कपूर कहां से आपको 68 साल के नजर आते हैं, आज भी वैसे ही मेहनत करते नजर आ जाएंगे। और सबसे खतरनाक एग्जाम्पल आपको यहां देता हूं, ग्रैंडमा मूसे स्टार्टेड पेंटिंग एट द एज ऑफ 76 and she became one of the country's most famous painter। 76 साल की उम्र में उन्होंने अपना पेंटिंग करियर शुरू किया। कोई फर्क नहीं पड़ता आज आपकी उम्र क्या है, याद रखना आज आपका पहला दिन है बची हुई जिंदगी का। शुरू करिए, क्या पता आप इन्हीं लोगों की तरह इतिहास लिखने जा रहे हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं। हिमांशु पूछ रहे हैं, असफल होने का इतना डर लगता है कि कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता। मुझे लगता है मुझ में बहुत कमियां हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं दोस्त, सिर्फ प्रकृति ही संपूर्ण है, इंसान संपूर्ण नहीं है, पशु पक्षी भी संपूर्ण नहीं है। लेकिन जानवरों में और इंसानों में एक फर्क है, इंसान सजग है पर जानवर नहीं। आज आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूं कि जिन लोगों ने भी दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है वे सभी ऑर्डिनरी लोग ही थे। जानते हैं किस चीज ने उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया? कभी ना हार मानने के जज्बे ने। ये लोग एक बार नहीं बार बार गिरे, लेकिन जितनी बार गिरे उतनी ही ताकत से फिर खड़े हुए और आगे चल दिए। उन्होंने गिरे रहने से इनकार कर दिया, मैदान छोड़कर भागने से इनकार कर दिया। अगर आपको हारने से डर लगता है तो याद रखना, सूर्यास्त हुए बिना सूर्योदय कभी नहीं होता। इंद्रधनुष अगर देखना है तो बरसात का सामना तो करना ही होगा। असफल हुए बिना सफल नहीं हुआ जा सकता, और असफलता कोई परिणाम नहीं, सिर्फ फीडबैक है कि ऐसे ये काम नहीं होगा, कुछ और ट्राई करो। थॉमस एडिसन से जब किसी ने पूछा कि आप 9,999 बार प्रयास कर चुके हैं, फेल हो चुके हैं, लेकिन बल्ब नहीं बन रहा, तो छोड़ क्यों नहीं देते? उन्होंने जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे अब 9,999 तरीके पता लग गए हैं जिनसे बल्ब कभी नहीं बनेगा। उन्होंने असफलता को असफलता नहीं माना, बल्कि फीडबैक ही समझा और एक दिन बल्ब बना दिया। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं दोस्त, तो पहले असफलता का स्वाद चखना ही होगा। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। साक्षी ने पूछा है कि हमारे आसपास के कई लोग हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, हम कैसे उनका मुकाबला करें? शतरंज की बिसात के बारे में सोचो साक्षी। इसमें पहली लाइन में सबसे ताकतवर मोहरे होते हैं, हाथी, ऊंट, घोड़े, राजा और रानी, और उनके आगे की पंक्ति में है प्यादे। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन दिखाई देता है? यकीनन हाथी, ऊंट, घोड़े, राजा और रानी। लेकिन इन सब में एक कमी है, हाथी आखिरी तक हाथी ही रहता है, घोड़ा खेल के अंत तक
घोड़ा ही रहेगा, ऊंट आखिरी तक ऊंट ही रहेगा और राजा रानी आखिरी तक राजा रानी ही रहेंगे। लेकिन अगर ध्यान दो तो हर प्यादा राजा रानी बनने से सिर्फ 6 कदम ही दूर होता है। हर प्यादे में राजा होने की ताकत है। भले ही हमारा जन्म अनपढ़ माँ बाप के यहाँ क्यों ना हुआ हो, पर हमारी मौत एक विद्वान के रूप में हो सकती है। भले ही आज हमें कोई ना पहचानता हो, पर आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उदाहरण बन सकते हैं। हम